परेशान नहीं होते और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अरे हो सकता है रिपोर्टें गलत आ गई हूं, हैं? ये भी तो मुमकिन है ना। ये मैंने एक ड्रामे में देखा था कि डॉक्टरों ने और नर्सों ने रिपोर्ट बदल दी थी। तो तू नाउम्मीद ना हो अल्लाह के घर। अम्मा बस कर जाओ, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, असल जिंदगी है मेरी। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उनमें हकीकत साफ साफ लिखी हुई है। अच्छा यही होगा जो हकीकत है ना, हम उसे कबूल कर लें। 100 डॉक्टरों के पास भी चले जाना तो कुछ बदलने नहीं वाला। अरे फिर वही बात, ये अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। हम अपनी रिपोर्टें दोबारा किसी बड़े डॉक्टर को चेक कराएंगे। कोई मसला थोड़ी है। जेब में पैसा हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। हम चलेंगे किसी डॉक्टर के पास। अच्छे ये बता, तेरी रिपोर्टें हैं कहाँ? फाड़ दी है मैंने। हैं? या अल्लाह, सत्यानाश जाए तेरा। ये फाड़ के फेंक दी? हद हो गई नाजो। तो और क्या करती? उन्हें फ्रेम करवा के दीवार पे लगा देती ताकि हमाद के हाथ लग जाती। दिमाग खराब है लड़की तेरा, बिल्कुल दिमाग खराब है। अरे मुझे देती ना, मैं संभाल के रखती, लेकिन नहीं, तुझे तो कोई ढंग का काम करना ही नहीं। तुमने तो तहैया कर लिया है कि कोई ढंग का काम करना ही नहीं है सिरे से। वाह वाह, तेरा भी जवाब नहीं ना। ओए होए होए, फाड़ के फेंक दी। वाह वाह। रिता बेटा, तुम कब आए? बस अभी आई अम्मी। क्या बात है, इतनी चुप चुप सी क्यों हो? कुछ हुआ है ऑफिस में क्या? बस अम्मी ऐसी उलझन सी है, समझ नहीं आ रहा क्या फैसला करूं। क्या उलझन है, मुझे बताओ ना। हो सकता है मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। हमाद ने बताया कि रामीन की ख्वाहिश है कि मैं और हमाद मिलकर उसको कहीं बाहर लेकर जाएं। लेकिन हमाद ने जिस लहजे में कहा, नहीं, वो बच्चों को लेकर आज भी मेरा और नाज़नीन का मुकाबला कर रहा है। मतलब उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा नाज़नीन बच्चों का ख्याल रख सकती है। उसे कैसे अम्मी, मैं उनकी माँ हूँ। उसे आज भी ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ घूमने के लिए मुझे नहीं बल्कि नाज़नीन को जाना चाहिए। हमाद की अकल पे तो पत्थर पड़ गए। तुम तो समझदार हो ना, तो तुम हर दफा नाज़नीन को खुद से जीतने का क्यों मौका देती हो? लेकिन अम्मी, मैं तो बस। देखो बेटा, याद रखो, हमाद अभी तक तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी बीवी हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है कि रिश्तों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। देखो, रामीन को तुम्हारी भी ज़रूरत है और हमाद की भी। जब वो यहाँ थी तो हमाद को याद करती थी, और अब वो वहाँ है तो
तुम्हें याद करती है। तो बेटा तुम हमारे से कह दो कि बच्चों की खातिर तुम उसके साथ जाने के लिए राजी हो, वरना रामीन तुमसे बदजन हो जाएगी बेटा। वो ये समझेगी कि तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। कैसी आजमाइश अम्मी है, कैसा इम्तिहान है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं हमाद से दूर रहूं, पता नहीं कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है कि मुझे हमाद के करीब आना पड़ता। हाँ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है ना। अल्लाह ताला तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी मंजिल वही है, बस तुम ही समझने में देर कर रही हो। देखो मेरा बच्चा, जो हो रहा है उसे होने दो। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। चलो अभी जाओ, हमाद को फोन करो और उससे कहो कि बच्चों की खातिर तुम उसके साथ जाने के लिए राजी हो। बेटा नाज़िम को मौका मत दो कि तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर कर दे। जाओ अपने बच्चों की खातिर आगे बढ़ो। वो एक्चुअली रामीन की जिद है। वो चाहती है कि वंडरलैंड जाना चाहती है और चाहती है कि हम दोनों लेकर जाएं उसे। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है कि रिश्तों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। देखो रामीन को तुम्हारी भी ज़रूरत है और हमाद की भी। जब वो यहाँ थी तो हमाद को याद करती थी, और अब वो वहाँ है तो तुम्हें याद करती है। तो बेटा तुम हमाद से कह दो कि बच्चों की खातिर तुम उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो, वरना रामीन तुमसे बदजन हो जाएगी बेटा। हेलो, मैंने बस ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आपके साथ बच्चों को ले जाने के लिए रजामंद हूँ। थैंक यू रिदा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने बच्चों के बारे में सोचा। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो भी मैंने फैसला किया है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं बच्चों को लेकर आऊँगा, तुम तैयार हैं? हमाद गाड़ियाँ बैठ के किससे बातें कर रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बातें जो मेरे सामने नहीं हो सकती?
सालिम, रामीन। अरे आप जल्दी आ गए। आहिस्ता, मैं कहा था ना ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना, फिर भागती हुई आ रही हो बाहर। तबीयत कैसी है? बाबा बाबा बाबा। आराम से, सीढ़ियां आराम से उतरते हैं, आराम से। कैसे आप? दिन कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा। आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया इन्होंने? नहीं साहब जी, कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। नाजरीन बीबी ने बच्चों का सारा काम खुद किया, मुझे कोई काम नहीं करने दिया। अरे तो इनके आने का फायदा क्या हुआ? मैंने मना किया था ना। फिर अरे अगर बच्चों का काम नहीं करूंगी तो दोस्ती कैसे होगी उनसे? चाय बना के ना टेबल लगा दो, जब तक साफ फ्रेश हो जाएंगे मैं भी कुछ खाने के लिए देख लेती हूँ। अरे नहीं, कुछ खाने के लिए नहीं देखना। एक्चुअली इन दोनों से वादा किया है कि इन्हें बाहर लेके जाऊंगा, तो खाना भी कहीं बाहर ही खा लेंगे। सुबह तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं था। हाँ, वो मैं ऑफिस जा रहा था तो ये कि मैडम ने मुझे कहा, तो मैंने प्रॉमिस किया था कि लेके जाऊंगा। जाने, ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को तो बाहर लेके जाना चाहिए। मैं भी तैयार होके आ जाती हूँ। नाज़ीम, तुम आराम करो। वैसे भी सुबह से ये बता रही हैं कि तुम ये सारे काम कर रही थी, इनके थक गई होगी। बस 2-4 राइस लाऊंगा और फिर खाना वाना खा के आ जाएंगे। तुम तब तक रेस्ट करना। चले जाएं, आप लोग जल्दी से रेडी हो जाएं, वैसे इनको चेंज करवाओ। जी जी, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं भी चेंज कर लूं। जल्दी से आ जाओ। आ जाओ। रज़िया आंटी, आपको पता है बाबा हमें प्लेलैंड लेकर जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम मामा को भी साथ लेकर जाएंगे। सच रामीन, मामा हमारे साथ जाएंगे? हाँ भाई, बाबा ने मुझसे प्रॉमिस किया है, हम सब मिलके जाएंगे। बाबा मेरा प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। रज़िया आंटी, आपको पता है मॉल में ना हॉट चॉकलेट और मार्शमेलो भी मिलती है। अच्छा, मार्शमेलो वो तो मामा की फेवरेट है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, कपड़े देखते हैं हम कौन से कपड़े पहनेगी। तो इसलिए हम आज मुझे अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते थे। नाज़ीम, मुझे शायद देर हो जाए, तुम खाना खाकर सो जाना, मेरा वेट नहीं करना। वैसे भी इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है, सो खाना खा लेना। चलता हूँ, शायद देर हो जाए। हाँ बेटा, बैठ जाओ ना। कब तक खड़ी रहोगी इस तरह से बच्चों के इंतजार में? बहुत दिनों के बाद अपने बच्चों को देखने जाऊंगी। ये इंतजार क्यों नहीं खत्म हो रहा? बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने बच्चों की खुशी की खातिर सोच समझ कर ये फैसला किया है। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है अम्मी। आ गए शायद।
जाओ बेटे, इंतजार खत्म हुआ तुम्हारा। वो दिल को तोड़े चला है, दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। अम्मा मैं सही बता रही हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। वो बच्चे कह रहे थे कि रिता भी साथ जाएगी और मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आया। हैं? ये क्या कह रही है तू? अम्मा यकीन करो मेरा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद सुना है रामीन को कहते हुए कि रिता भी साथ जा रही है उन लोगों के। बड़ा तेज है ये अम्माद। साफ मतलब है इसका कि तुझे जानबूझ के घर छोड़ा है इसने। हाँ अम्मा, ताकि वो रिता भी उनके साथ जा सके। ये बच्चे जब से इस घर में आए ना, मेरी जिंदगी अजाब हो गई। इनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब हमें। एक काम कर, इन दोनों के खाने में कुछ मिला दे। अम्मा ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? अरे ठीक कह रही हूँ। बच्चों के खाने की जिम्मेदारी किसकी है? रज़िया की। तो अगर कुछ हुआ गया तो जिम्मेदारी किस पे जाएगी? रज़िया पे। अकल को हाथ मार, एक यही रास्ता रह गया हमारे पास, नहीं तो इसी तरह हमारे सीनों पे मूंग दलते रहेंगे। इस कदर का परेशान होने दे बच्चों को, इस कदर का कि वो रो पड़े कि हमें माँ के पास जाना है, और हम माँ मजबूर हो जाए बच्चों को उसकी माँ के पास धक्का देने पे। लेकिन अम्मा अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया और हम माँ को पता चल गया तो? क्या मतलब अगर हमारे उनके खाने में जहर मिलाने से उनकी सच में जान चले गई तो हम क्या करेंगे? तो क्या होगा? मैं बता दे रही हूँ कि यही रास्ता रह गया हमारे पास, नहीं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। इतने मासूम बच्चों के लिए इस कदर बेरहम सोच। कैसी औरतें हैं ये दोनों, मासूम बच्चों की जान लेने पे तुली हुई हैं। क्या करूं? क्या साहब को सब कुछ बता दूं, या फिर सलमा बीबी से मदद मांगूं? या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल है। बच्चों की जान खतरे में है और मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकती। या अल्लाह मेरी मदद कर, कोई रास्ता दिखा।
रिदा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस बुक पढ़ रही थी। तो उल्टी क्यों पढ़ रही थी? कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोच रही थी ना बेटा। देखो बेटा, परेशानी को दिल में रखने से वो उलझन बन जाती है, और अगर उसको बयान कर दिया जाए तो दिल हल्का हो जाता है। कहो क्या बात है? आज जब बच्चों और हमाद के साथ भाई गई, हमाद का एक नया ही रूप देखने को मिला आज। जिस तरह वो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा था, जिस तरह वो खेल रहा था, मतलब सच कहो तो अम्मी सारे पुराने दिन याद आ गए। गुजरा हुआ वक्त याद आ गया होगा ना तुम्हें। देखो बेटा, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन हाँ, ये वक्त जो इस वक्त तुम्हारे हाथ में है, इसको थाम के रखना, इसको ना गुजरने देना। जो चीज़ तुम्हारी है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, जब तक कि तुम उसे किसी के हवाले ना कर दो। अम्मी, जो मुझसे छिन ही गया वो मेरा था ही कब। नहीं, तुमसे कुछ नहीं छीना, कुछ नहीं छीना तुमसे। हमाद की मंजिल आज भी तुम ही हो। वो थोड़ा सा भटक गया था, लेकिन कल भी तुम उसकी मंजिल थी और आज भी। चलो सो जाओ, और दूध पी के सोना, अच्छी नींद आएगी। खुदा हाफिज। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी। अब मैं आपको कैसे बताऊं अम्मी, आप मुझे जिस मंजिल की तरफ चलने को कह रही हैं, उस तरफ जाने का हर रास्ता बहुत पहले ही बंद हो चुका है। ये दोनों आज कितने खुश थे, खास तौर पर रामीन। कितने दिनों बाद इसे खुलकर हंसते देखा। क्या अल्लाह मेरे बच्चों को किसी की भी बुरी नजर ना लगे। साहब जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी जी कहिए, सब खैरियत तो है? नहीं, वो नाज़नीन मैडम। अरे आप खुल के कहिए, क्या हुआ? अगर आप बुरा ना माने तो मैं यहीं पर सो जाऊं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे रात में डर जाते हैं। आपने मुझे डरा दिया था। बिल्कुल सो जाइए, बल्कि अच्छी बात है, मुझे भी इत्मीनान रहेगा। ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं साहब जी। चलिए।
जब से ये बच्चे इस घर में आए हैं जिंदगी अजाब होके रह गई है। हमाद को सिवाय इन बच्चों के कुछ और दिखाई नहीं देता। जब देखो बस बच्चे 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 और उनके आसपास मंडलाते रहते हैं। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है इनके पास। और ऊपर से वो रिदा कोई मौका नहीं छोड़ती उन बच्चों के बहाने हमाद से मिलने का। अल्लाह की सजा में फंस गई हूँ मैं। अम्मा ने भी क्या झूठ बुलवा दिया मुझसे। क्या होगा जब हमाद को पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और उससे भी बुरा तो तब होगा जब उसे मालूम होगा कि मैं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये मनहूस बच्चे भी इस घर में आ गए, मैं क्या करूं। हेलो। हेलो बेगम साहिबा। हाँ रजिया बोलो, खैरियत तो है ना, बच्चे ठीक हैं? जी बेगम साहिबा, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे का कुछ नहीं पता कि वो दोनों बच्चों के साथ क्या करे। बेगम साहिबा, बच्चों की जान को खतरा है। रजिया क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो ना? जी बेगम साहिबा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने शाकरा बीबी और नाजरीन बीबी की बातें सुनी हैं। वो दोनों बच्चों को घर से निकालना चाहती हैं, जिसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकती हैं। रजिया मेरी तो कुछ में नहीं आया, तुम कह क्या रही हो? ठीक से बताओ ना, खुल के बताओ क्या कह रही थी वो लोग। बेगम साहिबा वो दोनों बातें कर रही थी कि वो बच्चों को घर से निकाल देंगी और उनको हो सकता है शायद जहर दे के मार दे। मुझे बहुत डर लग रहा है बेगम साहिबा, आप कुछ करें। मैंने बड़ी मुश्किल से मौका निकाल के आपको फ़ोन किया है। मुझे बच्चों के पास जाना है। मैं बच्चों को यहाँ का कुछ खिला भी नहीं सकती। हाँ हाँ तुम जाओ बच्चों के पास, उनका ख्याल रखना अच्छी तरह से। उनके खाने पीने का मैं बंदोबस्त करती हूँ, जाओ। जी बेगम साहिबा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत कीजिए। बेगम साहिबा वो दोनों बातें कर रही थी कि वो बच्चों को घर से निकाल देंगी और उनको हो सकता है शायद जहर दे के मार दें। अम्मी,
अम्मी, अम्मी। हाँ, तुम कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, बट आप कहाँ खोई हुई हैं? मैं तो कहीं भी नहीं खोई हुई, मैं यहीं तो हूँ। क्या हुआ? क्यों परेशान है, बताएं मुझे। नहीं, कोई भी परेशानी नहीं मुझे बेटा। आप कहीं गई थी? नहीं तो नहीं, मैं अभी रिदा को बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। इस मसले का हल मुझे खुद तलाश करना होगा। अम्मी, अम्मी। हाँ हाँ बेटा, हाँ। क्या हुआ, कहाँ खो गई हैं आप? कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। वो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये अम्मी को क्या हुआ है? क्या चल रहा है इनके दिल में? मैंने इनको इतना परेशान कभी नहीं देखा। कुछ ना कुछ तो है। नाज़नीन, ये देखो मैं क्या लाया। हमारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए खिलौने। ये देखो, ये देखो, और ये भी, और ये भी। पता है, रामीन और सारिम के लिए तो इतना कुछ लेता ही रहता हूँ, तो मैंने सोचा इस आने वाले मेहमान के लिए भी ले लेते हैं। सॉरी, वो फ्लो में बोल दिया। बुरा लगा तुम्हें? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मेरा पहला बेबी है, आपका तो तीसरा है। अरे पर हम दोनों का एक साथ तो पहला है ना, और मैं बहुत खुश हूं। तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लग नहीं रहा, चेहरा देखो एकदम उतरा हुआ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे तुम खुश नहीं हो और ना ही अपना ख्याल रख रही हो। जूस पिया था? देखा, मैं रज़िया से कहता हूँ। नहीं नहीं, आप मुझे जूस नहीं पीना, मैं आपके लिए खाना रखता हूँ। अरे नहीं, मैं थोड़ा बच्चों से मिल लूँ फिर खाना खाते। तुम देखो मैं क्या क्या लेके आया। सारिम, रामीन, हमाद को अगर मेरी हकीकत मालूम हो गई तो मुझे छोड़ देगा। अम्मा ठीक कहती है, मुझे एक दफ़ा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कोई रास्ता निकल आएगा। अम्मा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुछ भी करके इस बच्चे वाले झूठ से मेरी जान छुड़वाओ। इतनी कहाँ फंसा दिया तुमने। हम बाद में तो शॉपिंग भी शुरू कर दी। मैं बता रही हूँ, बहुत जल्दी उसे सच पता चल जाएगा और हम ज्यादा दिन तक इस झूठ को नहीं चला सकते। और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे चल, मुझे काहे को इल्जाम दे रही है? तुझे बचाने के लिए झूठ बोला मैंने मेरी बला से। और बात सुन, अभी से काहे परेशान हो रही है? कौन सा हम्माद को पता लगने वाला है? चुप कर जा। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि ये झूठ बोलने के लिए ना मुझे तुमने ही कहा था। तुम्हारा ही किया था ये सब कुछ, और अब